वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहलगाम वाक़े की तहकीकात में बरतानिया को भी शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हाई कमिश्नर जीन मैरियट ने यकीन दहानी कराई, इंग्लैंड अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए ईरान मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। भारतीय गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत का मुज़ाकरात और पाकिस्तान के आज़म का इआदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी की पेशकश का मुतालबा दोहराया। कहा, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। पानी पाकिस्तानी आवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कल भारत जाएंगे। अब्बास इराक़ची भारतीय हम मनसब से मुलाकात में कशीदगी कम करने पर जोर देंगे। कौमी असम्बली में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ मुतफ़क्का करारदाद मंजूर। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो यह ऐलान जंग होगा। भारत मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो 2019 जैसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। करारदाद। इस वक्त पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जरूरत है। पूरी कौम हर जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पिलाई दीवार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ऐवान में तकरीर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमें दुश्मन के सामने कभी कमज़ोर आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। अगर जंग छिड़ती है तो वतन की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का कहां, सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुश्मन की जाहिरियत का भरपूर कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में खौफ व इंतशार फैलाना चाहते हैं। ऐसी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जनरल आसिम मुनीर की 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। सिपह सालार ने कहा, बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले बलोच गैरत के नाम पर धब्बा हैं की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय जाहिरियत फ्रंट लाइन से लीड करके मिसाल कायम की। भारत की आबी जाहिरियत और सिंध मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। दरियाए चनाब का पानी सलाल और बगलिहार डैम पर मुकम्मल रोक लिया। पाकिस्तान में दरियाए चनाब में पानी की आमद मुअत्तल। हेड मराला और हेड खानकी से निकलने वाली बंद हो गई। हेड मराला पावर प्रोजेक्ट से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। We will not allow to divert or stop the flow of water, which is Pakistan's due share under the Indus Water Treaty. पाकिस्तान अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेगा। भारत का यकतरफा सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। यह निशान जंग में पहल नहीं करेगा। जाहिरियत की गई तो पूरी कुव्वत से मुंह तोड़। विभागीय वज़ीर इत्तलाआत का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए गए। मीडिया नुमाइंदों को उन मखसूस मकामात पर ले जाया गया। भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया। अता तारड़ का कहना है, भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। शरह सूद में 1% कमी। पॉलिसी रेट 11% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुकूमती काविशों से गुज़श्ता 10 माह में 11% कमी। शरह सूद कम होकर 22। वज़ीर आज़म ने पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम किया। कहा कि शरह सूद में कमी से ताजिरों सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। मुआशी आशारिये मुस्बत समत में गामजन है। अप्रैल में महंगाई की शरह 0.3% तक आना इंतहाई खुशाइंद है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। हुकूमत का सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के साथ वफाकी बजट पर मुशावरत का आगाज़। पीपल्स पार्टी ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट से मुताल्लिक तजावीज़ दी। 2 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनियां सूबाई हुकूमतों के हवाले करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, हम मामलात में मुशावरत को तरजीह देते हैं। पीपल्स पार्टी वफ्द ने भारतीय जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर वफाकी हुकूमत की सफारती कोशिशों को सराहा। माली साल 2025-26 के वफाकी बजट को हतमी शक्ल दिए जाने का मामला। IMF वफ्द 14 से 22 मई तक दौरा पाकिस्तान पर आएगा। IMF वफ्द मुआशी टीम के साथ मिलकर वफाकी बजट को हतमी शक्ल देगा। आइंदा माली साल के लिए GDP 1,30,000 अरब मुकर्रर करने का हदफ। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक FBR हदफ 14,200 अरब रुपए रखने का हदफ तजवीज़ किया गया। FBR का रेवेन्यू हदफ मुकर्रर करके शेयर कर दिया गया। GDP तनासुब 10.6% रहने का तखमीना है। सदर चीनी सफीर की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, हर मुश्किल और आजमाइश में पाकिस्तान के साथ। सफीर चियांग जे डोंग की यकीन दहानी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, भारत के हालिया इकदाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय क़यादत के बयानात गैर जिम्मेदाराना और इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मनाफी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ओमान के बाद कतर पहुंच गए। मोहसिन नकवी की कतरी वज़ीर दाखिला शेख अब्दुल अजीज़ बिन फैसल से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, दुनिया के सामने हकीकत आनी चाहिए, वाक़े में जिम्मेदार कौन है। हुकूमती जिम्मेदारान की अदम रहमान का कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट। सरबराह JUI से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। भारतीय जहरियत पाकिस्तानी सलामती का मसला है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट बताए क्या हिकमत अमली अपनाई। भारत ने हमला किया तो दाखिली स्ट्रेटजी क्या होगी। पार्लियामेंट के इजलासों को गैर संजीदा और बेफायदा बनाना ठीक नहीं। कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मरीम नवाज भारत से बगैर इलाज वापस आने वाले मरीजों के लिए मसीहा बन गई। वजीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। कशीदगी के बाद भारत से पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर वापस भेज दिया गया था। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला कर लिया गया। वजीर आला पंजाब से IG की सरबराही में पुलिस टीम की मुलाकात। मरीम नवाज ने क्राइम रेटिंग में कमी पर की काविशों को सराहा। फौजी अदालतों में सर्वेलियंस का ट्रायल कल अदम करार दिया जाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने 9 मई को 39 फौजी तनसीबात पर हमलों की तफसीलात बयान की। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा, मुख्तसर फैसला रवां हफ्ते जारी कर देंगे। 9 मई फसादात में मुलव्वस 20 मुल्जिमान को 6 माह कैद, 50 हज़ार रुपए जुर्माना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। की गिरफ्तारी पर तयशुदा मनसूबाबंदी के तहत तरनोल रेलवे स्टेशन पर हमला किया। मुल्जिमान का अदालत में इकबाल जुर्म।